दोस्तों, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। केमिकल डिप्लोमा चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बीपीसीएल कोची रिफाइनरी में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करूंगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अगस्त से चालू हो गया है, यानी कि 21 अगस्त से चालू हो गया है इसका एप्लीकेशन, और 10 सितंबर तक चलेगा, 10 सितंबर तक चलेगा। ये किस किस ब्रांच के लिए आई है इस पर हम बात करते हैं। ये वैकेंसी 8 ब्रांच के लिए, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, एंड सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। केमिकल में इसकी 50 वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियरिंग में इसकी 11 वैकेंसी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसकी 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसकी 10, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30, मटेरियल इंजीनियरिंग में इसकी 2, सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में फायर इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसी, यानी कि टोटल 132 वैकेंसी हैं। 132 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है? 132 वैकेंसी हैं। और ये 1 ईयर ट्रेनिंग है, 1 ईयर ट्रेनिंग है। और मंथली इसका जो वो होगा 25,000 है। लोकेशन है ट्रेनिंग की बीपीसीएल कोची रिफाइनरी, अम्बलम मुगल कोची, यहाँ पर है अम्बलम मुगल कोची। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम कोर्स होने चाहिए, और यहाँ मार्क्स 60% होने चाहिए। SC ST और PWBD के लिए रिलैक्सेशन दिया है, 50% मार्क्स लाने चाहिए। ठीक है। वेन एवर CGPA और OGPA ये नोट है, इसको पढ़ लेना काफ़ी। यहाँ पे जो डार्क लाइन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे लगा है इट शैल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंट परसेंटेज। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट की खुद की जिम्मेदारी होगी डॉक्यूमेंट प्रूफ और परसेंटेज डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए, और परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेबल होगा परसेंटेज कन्वर्जन, जो वो फार्मूला होगा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का जब इंटरव्यू टाइम में। अगर कोई व्यक्ति फेलिंग विद सच कैंडिडेट शैल बी लेबल टू बी रिजेक्टेड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर कोई भी कैंडिडेट ये चीज़ शो करने में या प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एज का रिल क्या है कि 18 से 27 ईयर के व्यक्ति का यानी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन, यानी कि 1 सितंबर 1998 से 1 सितंबर 2007 का जो उसका डेट ऑफ बर्थ होगी वो अप्लाई कर सकता है। रिजर्वेशन और वैकेंसी क्या है? रिजर्वेशन SC OBC SC ST OBC PWD के लिए और अब है, और जो कोई इसका क्लेम करेगा वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। अगर नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो जनरल कैटेगरी उनमें से कंसिडर किया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि गाइडलाइन अंडर अप्रेंटिस एक्ट ऑन रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC PWD will be followed. Those who are claiming reservation under SC ST OBC PWD shall provide certificate as per the standard format prescribed by the government. Failing which their claim for reservation will be considered as the general category. यानी कि जो फेल हो जाएगा ये प्रोवाइड करने में वो जनरल कैटेगरी में
कंसाइडर किया है। कैंडिडेट क्लेम रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी शुड ब्रिंग ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ तहसीलदार एप्लीकेबल सर्टिफिकेट नीड टू प्रोड्यूस द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सारे जो सर्टिफिकेट है अपना SC OBC ST के सर्टिफिकेट हैं, ये इंटरव्यू के टाइम पर दिखाने होंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर ट्रेनिंग है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कैंडिडेट ने पहले से ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग कर रहा है और इसमें उसने अप्लाई करा है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो नॉट एलिजिबल होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू बेस पे और क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग डिग्री मार्क्स पे, फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जनरल कैटेगरी SC ST OBC PW1 बेसिस देयर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के साथ। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्टिव सेलेक्टेड कैंडिडेट क्लियरिंग द मेडिकल एग्जाम। जो अप्रेंटिस होगी वो जो जो अप्रेंटिसशिप होगी वो तभी क्लियर होगी जब मेडिकल एग्ज़ाम कोई क्लियर करेगा। ये प्रोसीजर है पूरा नेट्स पर अप्लाई करने का। और ये लिखा है यहाँ पे जो प्लीज़ नोट लिखा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी, कि जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम डिग्री एग्ज़ाम में जो परसेंटेज वो मैंडेटरी उसे भरना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं भरा जाता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ज़्यादा क्वेरी अपनी क्वेरी के लिए ये ईमेल है उस पर जाके क्वेरी अपना मिटा सकते हैं। ये आगे की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अगस्त को और लास्ट इनरोलिंग है 10 सितंबर से। यहाँ पे लिखा है कि इनकम्प्लीट एररनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगी। अगर ड्यू डेट से आगे हमें एरर वाली या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी इसमें। नो फर्दर कम्युनिकेशन इन द रिगार्डिंग विल बी अनट्रेंड, ठीक है। VPCL अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग हैज़ नॉट इंटरेस्टेड ऑथराइज एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट और liaison their work candidate behavior toward fake sites, and board PPCL is not responsible for such camping. Canvassing through any source will be disqualified candidature and their name will be removed from official records without prior intimation, and this board will not responsible such cases. Everything else will equal preference will be given to Esther Est will Kochi refinery project. Effective number of position mentioned above the indicative may increase decrease absolute direction of discretion of corporation. Person employed with government or semi-government organization public sector undertaking should submit NOC at the time of interview. The management reserve the right to call the interview only those who in the opinions are likely to be suitable. Management may at this direct discretion relax the eligibility standard either to restrict the number of candidates or to make available sufficient number of candidates to be called for interview. At any point, if found ineligible as per the given criteria, candidature can be terminated with immediate effect. Candidate must submit their application exclusively through a portal Nest. Application submitted through any other method platform will not be considered for the selection process. तो ये है पूरी इसकी
रिक्रूटमेंट का।